एक और बहुत छोटा सा गीत रामायण से मैं एक और गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। आज की अब की सोची बात नहीं है, क्योंकि हुक्म में इलाही है ये कि करिए रब्बा भैया साक्षी थी। रब ने बनाया तुझे, भैया शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, गलत मत ले जाना भाई, भाई भी भगवान ने बनाए होते हैं। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे मेरे लिए, गीत कह रहा है कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। अब ये समस्या रामायण में भगवान श्री राम के सामने आ गई। साक्षी जी, श्री राम के सामने ये समस्या कहां पर आई? सबसे पहले जब सीता और लक्ष्मण और राम जब वन में जा रहे हैं, शूर्पणखा नाम की स्त्री भगवान श्री राम के सामने आ गई और कह रही है, तो सब पुरुष न मोसम नारी। कहने का अभिप्राय है, ये कहना चाहती है, और मेरी एक लाइन जो फिल्म में लिखी है उसी लाइन का प्रयोग करने का प्रयास किया गया है। हमसे अपनी पत्नी कहकर देख लो, सब कुछ ना न्यौछावर कर दूं। ये शूर्पणखा राम से कह रही है, आपका क्या भरोसा भी हमको पत्नी कहने लग जाओ। देखो इतवार है तबीयत, लेकिन शूर्पणखा कह रही है, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। अब आइए एक और स्त्री से पाला पड़ गया प्रभु श्री राम का।
अब कहीं तारिका ने नहीं कहा था कि हमसे विवाह कर लो, लेकिन एक स्त्री जिसका नाम था वेदवती, जो भगवान को रास्ते में मिल गई, स्त्री ने कहा प्रभु हमसे शादी कर लीजिए। तो राम ने कहा शादी तो कर लेंगे, लेकिन हमारी शर्त है जब मैं लौट के आऊं तो तुम पहचान लोगी तो शादी कर लेंगे। अब वो स्त्री कहती है, हालांकि उसने पहचान नहीं पाया था तो प्रभु राम ने उसे विवाह नहीं किया था। आऊंगा तब तक इंतजार करो, आऊंगा तब तक इंतजार करो, रूप की लो पहचान करो। जब मैं लौट के आऊं तो तुम्हें पहचान लेना। अब यहां फायदा हो गया। तब पत्नी पति से कह रही है, पत्नी है नहीं, चाहती है, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे मेरे लिए। मैं तो नहीं कर सकता क्यों तुम पहचान नहीं पाई हो। द्वापर युग में जब कृष्ण बनूंगा तो तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। अब आई तीसरी स्त्री, वो भी राम के पीछे पड़ गई। कौन सी स्त्री? भगवान श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो सोने की सीता प्रभु श्री राम ने बना डाली। एक बार नहीं 100 बार सोने की सीता बनाई। और भैया सोने की सीता प्रभु श्री राम से बोली, अपना मतलब हल हो जाता है, हमको अलमारी में बंद करके रख देते हो। मैं तो तुम्हारी पत्नी की जगह मैंने काम किया है, इसलिए तुम मेरे साथ शादी करो। अब राम कहते हैं भले ही तुमने मेरी पत्नी का काम किया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। द्वापर युग में तुम सब मेरी रानियां बनोगी। अभी खबर भी वही बात आ रही है, शिवा की जगह हर बार मैंने तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण करवाया, और मेरे कहने का मतलब क्या है, अब तो हमारे साथ शादी करो, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे मेरे लिए। अभी बात खत्म नहीं हुई, एक और स्त्री प्रभु श्री राम के पीछे पड़ गई, जिसका नाम था त्रिकुटा। और वो तो ऐसी पीछे पड़ी, आज तक त्रिकुटा जो है वो वैष्णो के रूप में स्थापित है, जो प्रभु श्री राम ने वादा किया कि हम तुमसे विवाह कल्क के अवतार में करेंगे। आज भी प्रभु के नाम का श्रृंगार सजाती है, लेकिन विवाह नहीं हुआ है। कलयुग तलक हो
राजा बदमाश की लड़की लाकर रख दो। अब ये मत कहना कि बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हैं, वो द्रौपदी की बात है, लेकिन नहीं है। कलयुग तलक इंतजार करूंगी, कलयुग तलक सोना श्रृंगार करूं, मांग धरूं, सोना श्रृंगार करूं, मांग धरूंगी, क्योंकि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। ये तो था गीत। भगवान श्री राम के पीछे 5वीं स्त्री दिखानी है, कुछ खास बात नहीं है। आने वाले हमारे ब्लास्टर जी की जो पीछे बैठे हैं, वो कोई कलाकार नहीं है, सिर्फ हूटर है, हूटर। तो हूटर की उपाधि दी गई है। और जवाब कितना अच्छा गा रहे हो, कह रहे हैं कि युद्ध भात क्षेत्र में होगा, भ्रात क्षेत्र तुम्हारी खोपड़ी की खोपड़ी, अब है नहीं तुम्हारे पास कुछ। भ्रात क्षेत्र कौन सा हो गया? भ्रात क्षेत्र है? मात्र क्षेत्र हो गया। मुझे लगता है कोरोना वायरस आपको लग गया है क्या? इसकी चपेट में तो नहीं आ गए कहीं? मैं कह रहा हूं कि चेला कुरुक्षेत्र में होगा, कुरुक्षेत्र इसी कुरुक्षेत्र में होगा, इसी कुरुक्षेत्र में होगा कि रण सुरुक्षेत्र में होगा। और कह रहे हैं जगह तुम खुद बना रहे हो। हाँ, हम जगह बना रहे हैं, ये रोड बनाने वाले हैं। कहीं कुछ मिलता तो है नहीं बस। और पहली बार ब्लास्टर जी कानों की ठेठ साफ कराओ। तुम्हारे अगल बगल ना हो तो एक चुंगी पे पहुंच जाना, बहुत ठेठ निकालने वाले मिलते हैं। हाँ, दादाजी बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अरे सुन 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 सुन, वो कह रहे चुप चुप कह रहे हो। क्या है हो कहां? जब कहीं जवाब बन ही नहीं रहा है। और पहली बार मैंने अपने गीत में 3 यान दिखाए, वायुयान, जलयान और थलयान। और वायु में से थलयान और जलयान में दोनों दिखाए रहे। और एक बात कही जा रही है कि तुमने राधा को कहा। मैंने राधा को क्या कहा? जो आप बार बार के कन्हैया और राधा इनमें
मौसी की लड़की थी, भाई बहन का संबंध था, चलो मैंने मान लिया भाई बहन का संबंध था। और ये भी आप कह रहे हो कि बहन भैया के साथ होली खेल सकती है, और जब खेल भी सकती है तो बहन यूं कह सकते रे लुच्चा, है लुच्चा, यूं कह सकते। जो क्षेत्र में हो तासों बचे जा रहे हो तुम। हाँ और एक गीत और गाया है, ये कह रहे हैं, अभी सभी ने सुना था कि भगवान राम ने 100 बार सोने की सीता बनाई। जय जय सीता ही बनाते रहे 100 बार। किसी भी पुस्तक में तुमने पढ़ा हो, मैं कह रहा हूं हमें दिखाओ या मेरा कमेटी को दिखाओ, सिर्फ मैं बता रहा हूं केवल 10 बार। और वो भी मैं प्रमाण बता रहा हूं, गरुड़ पुराण में ये प्रसंग मिला है। बहुत बढ़िया। खाना खा हा के जा रहे हो, जो जुमा पर आ रही है वही बक रहे हो। कह रहे हैं आज के बाद ये गीत नहीं गा पाओगे, हम पैसे भी नहीं गाएंगे। ये YouTube चैनल चल रहा है, तुम जैसे कलाकार बस उसका उत्तर सहज में लिख लेते हैं, पैसे भी नहीं गाएंगे। जो एक बार रिकॉर्ड हो जाता गीत वो दोबारा गाने लायक नहीं रहता। फिर इस बात का क्या कहना है? 100 बार बनाई हो, वो हमें दिखाइए काम बनाई है 100 बार। और बड़े चैलेंज करते हैं। मैंने उधर से पूछा था, आप भी बहुत बड़े विद्वान हो, वो तो हुटर बता दे, तुम ही बता देते अति पुराण कौन से हो तो है भैया, कुछ बताया ना इधर से जी, कौन सी बात हुई तुम्हारी? तो दोनों पार्टी बताए दे। जब उन्होंने पूछा वो मैंने बता दिया, मैं पूछूंगा ये नहीं बता सकते क्या? नहीं, वो आप ही बताओगे, उनका कहना है। आइए सुनिए मास्टर जी, आपने गीत बहुत अच्छा कहा है, सुनो मेरी ओर से प्यार। कि आज की अब की मुलाकात नहीं ये, आज की अब की मुलाकात नहीं ये, तेरी या मेरी ये सोची बात नहीं, तेरी या मेरी ये सोची बात नहीं ये, हुक्म इलाही रब्बा की करिए हो रब्बा की करिए। एक बना के दो टुकड़े किए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे मेरे लिए। सुनिए मेरी ओर से प्रयास। और कौन कह रहा है कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए? छाया सीता ने
मास्टर जी एक बात समझ में नहीं आई। आप कह रहे थे कि भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने को गए तो जाते समय एक स्त्री मिली समुद्र के किनारे। एक अंतरा में ये दिखा रहे हो और फिर अंत में वही अंतरा पढ़ा जा रहा है, उसका नाम बता रहे हो तो वो त्रिकुटा थी। फिर वो कौन थी? पूरा गीत नोट किया गया है, इसीलिए वो भी त्रिकुटा थी जिसने ये कहा प्रभु मुझे, भगवान राम ने उस स्त्री से कहा मैं जा रहा हूं, लौट के आऊंगा, मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। वो त्रिकुटा थी, वेदवती। चलिए चलिए चलिए, वो वेदवती थी। वेदवती रावण के पास थी। तुम कहां हो? खोपड़ी ठिकाने है कि भूसा भरा है इसमें? रुक जा बेटा, इधर आंख से आंख मिलाए 2 मिनट। 1 मिनट देखो, ये बात वेदवती से नहीं कहा भगवान राम ने। वेदवती रावण के पास थी या राम के पास थी? छाया सीता ने राम से कहा है, अपना लो भगवान मैंने दुख अति सहा है। छाया सीता बोली भगवान राम से, रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे राम छवि लखी सखी नहीं मोही, जनकपुर में जब भगवान राम पहुंचे तो राम छवि लखी सखी है मोही, देख के सूरत सुध बुध सारी खोई। तो वो भी कह रही है, रब ने बनाया इन्हें मेरे लिए, मुझे इनके लिए। एक गीत और गाया गया है।